अनुप्रिया, सीधे दो सवाल है। एक, 9वीं अनुसूची में मुझे लगता है और मुझे जहां तक याद आता है शायद ये मांग नीतीश कुमार की तरफ से उठाई गई थी या पेच फंसाने की कोशिश की गई थी, उसका क्या हुआ आगे? 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाया गया? उसको लेकर के क्या दिक्कतें आई? एक, और दूसरा, अब जब ये रद्द हो गया है और आप ही की सरकार है तो आगे का रास्ता क्या है? युवाओं को क्या समझाएंगे आप जानती है इससे बड़ी चोट पहुंच रही है आप लोगों को बिहार में। आशा जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है जातीय आधारित जनगणना के आधार पे जो हमने जो आरक्षण बढ़ाया है, यह देखिए पूरी तरह से ये मामला अब हाईकोर्ट से जिस तरह से हमें कह सकते हैं हमें चुनौती मिली है, बतौर सरकार हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है जिसकी अपनी भूगोलिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे कि जब झारखंड से विभाजन होता है बिहार का, तो प्राकृतिक रूप से हमें जो संसाधन होनी चाहिए वो संसाधन हमारे पास में नहीं है। हम कहीं ना कहीं से अपने सीमित संसाधनों के साथ में हम बिहार चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हर राज्यों का उस तरह से प्रगति में शामिल होना, उस राज्य की भी प्रगति होनी बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हम महामहिम सुप्रीम कोर्ट से भी हम मांग करेंगे कि हमारी मांगों को ध्यान में रखें, क्योंकि बिहार के विकास की बात है। अब दूसरी बात, ये राजनीतिक जो पहलू, और हमारी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, आशा जी आपने उसमें देखा होगा, हम एनडीए के साथ ही सहयोगी दल होने के नाते हम सरकार से इस आरक्षण की सीमा जब हमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी उसके बाद में हम इसे 9वीं अनुसूची में डालेंगे, जिससे किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर के रूप में यहां इसमें दोबारा किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सके और यह जो सीमा बढ़ाई गई है उसमें रोक नहीं लगे। नहीं, आप कोर्ट जाएंगे लेकिन इस बीच क्या मांग नहीं कर सकते? मतलब जब तक कोर्ट का रुख सामने नहीं आएगा तब तक आप मांग नहीं कर सकते? कोई टेक्निकल यहाँ पे रोक है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मामला है कि जब हमने लागू किया उसको हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे नौकरी हैं जिनमें हमने आगामी जो नौकरी देने वाले, इसमें हम आरक्षण की सीमाओं को इंक्लूड कर चुके थे, लेकिन अब हम इसका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हम सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला नहीं मिल जाएगा, तब तक यह लागू नहीं होगा। और लागू जब हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिल जाएगी तब हम सरकार से मांग कर पाएंगे। ये तो बता दीजिए, चलिए ये तो आरक्षण की बात हुई, ये तो आरक्षण की बात हुई, लेकिन ये तो बता दीजिए विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा? दशकों पुरानी मांग। देखिए अब मैं कंचना जी को जवाब देना चाहूंगी। बहुत ही चालाकी से इन्होंने पूरी बातों को मोड़ दिया कि भाई हमने मांग किया था, हम ही तो अगुवाई कर रहे थे, हमें मिला नहीं था। अब इनके नेता ये कह रहे हैं कि पैकेज मिला, मांगते रह गए, मिला नहीं। सच्चाई यह है कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी 1989 में, मैं फिर कह दोहरा रही हूं कि 90 से पहले देवगौड़ा जी की सरकार थी, उस समय में उन्होंने बतौर एक बिहार के नेता होने के नाते, बिहार के पिछड़ेपन होने के कारण उन्होंने कहा था कि बिहार जो पहले भी विभाजन के पहले भी पिछड़ा राज्य था, उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो केंद्र के गए थे। 2005 में उनको जो मिला बिहार, जो ऐसा बिहार था जहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, जहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जहां पे आप बिहार पूरी तरह से खोखला हो चुका था, जो संसाधनें यहां थी वह एक परिवार के मैं कहती हूँ कि संपत्ति के रूप में बढ़ा हुआ नजर आ रहा था, कि जो राजद परिवार था। और यहाँ कंचना जी कह रही थी अभी कुछ देर पहले कि 17 महीने में नौकरी, 17 महीने में इन्होंने जातिगत आरक्षण का जो कराया, उसके बाद में सीमा भी बढ़ा दी। मैडम ऐसा है कि आपको तो नौकरी था नहीं, आपकी सरकार को हमने नौकरी में शामिल किया कि बिहार की जनता की सेवा कीजिए, लेकिन आपकी नीति जिस तरह से पहले थी नौकरी के बदले जमीन लेने की, आपने नीट में भी अपना चेहरा उजागर कर दिया कि देखिए कि आप अपने राजनीतिक चाल चरित्र, चेहरा आपका आरजेडी का क्या है कि वह अपने परिवार को बढ़ाने के लिए और अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात, अब जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए इनको नहीं पता, इन्होंने पूछा कि सरकार मांग करती है कि नहीं मांग कर रही है। एक पार्टी के मांग करने से नहीं होता है। बतौर सरकार, बिहार सरकार
केंद्र सरकार से अपने विधानसभा में मांग करने के साथ साथ दिल्ली में हमने रैली की और पूरी दिल्ली वहां पे हमारे बिहार की जनता भरी रही, जिससे सरकार से मांग होती रही। जिस समय में आपकी सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो जिसके सहयोगी दल बैठे हैं, कांग्रेस के साथ आप बैठे हैं, कांग्रेस ने और आपको यह भी याद दिलाने की जरूरत है बिहार की जनता के, 90 से पहले बिहार में किसका शासन था? कांग्रेस का था। 90 से 2005 में किसका शासनकाल था? आरजेडी का था। इन्होंने बिहार को हर रूप से निचोड़ के रख दिया। राधिका भी है, भावना भी है, कंचना से भी आपके सवाल हो गए हैं, लेकिन मैं एक एक करके जवाब लूंगी। रुक जाइए कंचना जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन